2021 की बात है, मेरी टीम में दो लोगों ने सेम मंथ में बिजनेस को स्टार्ट किया। एक बंदा लगातार आज भी ग्रो होता जा रहा है, लाखों रुपए महीना कमा रहा है, और दूसरा 3-4 महीने के बाद में ही फ्रस्ट्रेट होकर उसने काम छोड़ दिया। और ऐसे मेरे पास में एक नहीं 36 एग्जांपल्स हैं जिसमें दो लोग एक साथ काम को शुरू करते हैं, एक तो ग्रो कर जाता है और दूसरा काम छोड़ देता है। कारण क्या है? कारण है कुछ गलतियां जो इग्नोरेंस या लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से लोग इस बिजनेस में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और फिर काम को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर सको, और जिस पर्पस से इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो या कोई भी और कारण हो, आप उस पर्पस को पूरा कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, गारंटेड बता रहा हूं। ये वीडियो एंड तक देखोगे तो वो गलतियां नहीं करोगे जिस वजह से लोग इस बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं मगर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मेरे को एक चीज स्टार्टिंग में समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज का बहुत बड़ा रोल है। यहां पे ना लोग दो तरीके से काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एक सक्सेस बाय प्लान और एक सक्सेस बाय चांस। जो बाय चांस वाला केस है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो बाय चांस सक्सेसफुल हुए हो। तो इसीलिए बाय प्लान वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग तो रैंडम काम करते हैं, कभी ये काम कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी कॉलिंग कर ली, कभी लीड जनरेट कर ली, कभी इन्विटेशन कर लिया, कभी लोगों को मीटिंग में बुला के फॉलो अप कर लिया। रैंडम काम जब लोग करते हैं ना, बाय चांस वाला, तो उस केस में उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सक्सेस को प्लान करते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चांसेस है ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब ये प्लान करना कैसे है? देखो, अभी हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना कुछ काम बताए जाते हैं, बेसिक काम। मैं वो नहीं आपको एक्सप्लेन करने वाला। वो बेसिक काम को कैसे प्लानिंग के साथ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बेसिक काम कौन से हैं? लीड जनरेट करो, इनवाइट करो, मीटिंग में लोगों को बिठाओ, उसके बाद फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, लर्निंग करो, यही सब बताया जाता है। लेकिन इसके लिए प्लान कैसे करना है, आप मेरी बात को समझना। ये तो हम सब जानते हैं कि ये बेसिक काम डेली बेसिस पे करने हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि आपका ये गोल है, आपका ये मंथ का टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इतने लोगों को आपको मीटिंग में बुलाना है, उसमें से इतने लोग आपके प्रेजेंटेशन में बैठते हैं, इतने लोग उसके बाद में फॉलो अप से कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद इतने लोग क्लोजिंग तक पहुंचते हैं, उसके बाद इतने लोग जो है मिनिमम बिलिंग करते हैं, उसके बाद इतने लोग आपकी हाई टिकट परचेजिंग करते हैं। तो जब आपको ये नंबर क्लियर है ना, जब आपको लॉ ऑफ एवरेज क्लियर है, मैंने इस बिजनेस में देखा है जिन लोगों को अपने गोल को अचीव करने के लिए उनके पास में उनका नंबर क्लियर नहीं है कि मेरे पास महीने के शुरुआत में ये जो मेरे को टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करने के लिए कितने लोग मेरा सेशन देखने चाहिए। जब ये क्लियर हो जाता है ना, मान लो आपका टारगेट है 1 लाख रुपए की टर्नओवर करना, और अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं 10 लोगों को मीटिंग दिखाऊंगा तो मेरा 1 लाख का टर्नओवर अचीव हो जाएगा, और आप अगले महीने अगर 2 लाख का टर्नओवर लोगे तो आपको कितने लोगों को मीटिंग दिखानी है? 20 लोगों को। अगर आप 10 लाख रुपए का टर्नओवर लेते हो तो आपको कितने लोगों को मीटिंग दिखानी है? इस प्रकार से जब आपको आपका नंबर पता है तो दैट इज सक्सेस बाय प्लान। उस केस में फेल होने के चांसेस कम है, और जब लोग सक्सेस बाय चांस के साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी चीज, हमारे बिजनेस में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग ब्रेक लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे अनुभव के आधार पे जो लोग ये बोलते हैं ना, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का अगर हमारे पास कोई आता है और बोलता है कि सर मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मैं 1 महीने की छुट्टी लेना चाहता हूं, 1 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग जो 1 महीने का ब्रेक लेते हैं ना, वो फिर वापस ही नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम मत दो, लेकिन जिस टाइम एग्जाम देते हो, खाना खाने बंद कर देते हो, गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर देते हो, जो घर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो करना बंद कर देते हो। हमें बैलेंस करने की जरूरत है। मान लो एक बंदा अगर कहीं नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ वो MBA स्टार्ट करता है अपनी, तो क्या वो 1 महीना अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेगा? उसको छुट्टी मिल जाएगी एग्जाम देने के लिए? भाई साहब, जिस दिन एग्जाम होगा ना, 2, 4, 5 जो एग्जाम होंगे महीने में, केवल उन्हीं दिनों उसको छुट्टी मिलेगी।
बाकी दिन वो ऑफिस से आने के बाद पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ पैसा नहीं लगा हुआ, तो बंदे को कोई भी कारण मिलता है ना, एबीसी रैंडम, अगर उसका काम करने का मन नहीं है तो वो फिर लॉन्ग ब्रेक ले लेता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास, सर दिवाली आ रही है, 20 दिन के लिए घर जाना है। मान लो अगर उसको होम टाउन कहीं और है और वो हमारे पास यहाँ काम कर रहा है, उसको बाहर जाना है, बोलता है जी मेरे को बाहर जाना है, होम टाउन जाना है, 1 महीने के लिए, 20 दिन की दिवाली है। मेरा मानना ये है कि भाई जो बंदा 20 दिन दिवाली मनाने जाता है ना, वो फिर वापस ही नहीं आता। जो एक्चुअली सिंसियर बंदा होता है ना हमारे बिजनेस में, वो 2, 4, 5 दिन से ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेता। और मैं आप बताऊं सिंसियर बंदे के साथ सिचुएशन क्या है कि वो 5 दिन के ब्रेक के अंदर भी उसको उसके मन में बिजनेस ही चल रहा होता है, और वो उन 5 दिनों के अंदर भी टीम मीटिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो लॉन्ग ब्रेक वाले लोग होते हैं ना, असल में इनका काम में मन नहीं लग रहा होता है, इनको बहाना चाहिए होता है ब्रेक लेने का। तो अगर आप वाकई में सिंसियर हो और अपनी टीम में सिंसियर लोग चाहते हो, तो ये लॉन्ग ब्रेक्स को खुद भी अवॉइड करो और टीम को भी अवॉइड कराओ। आगे तीसरा पॉइंट ये है, लोग अक्सर पता है ये गलती क्या करते हैं, ये बड़ी कॉमन गलती है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल भी होते हैं। हम ना बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड तो होते हैं, बट कमिटेड हम कुछ चंद चीजों के अंदर होते हैं। एक एक्टर जो है वो एज अ हॉबी क्रिकेट खेल सकता है, बट उसका मेन जो प्रोफेशन है जिससे वो पैसा कमाता है, वो प्रोफेशन उसका एक्टिंग है, राइट, वहीं से वो पैसा कमा रहा है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो बंदा इस काम को एज अ प्रोफेशन करता है, वो बंदा तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होता है, और जो बंदा इस बिजनेस को एज अ हॉबी करता है, वो कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझना, ये बिजनेस या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो या फुल टाइम कर सकते हो, लेकिन जो बंदा इस काम को सम टाइम करता है ना, कभी कभी हॉबी की तरह, वो इस बिजनेस में फिर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चौथा ना, ये एक गलती जो है ना, चौथी गलती जो नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी के लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है ना, तो इनके पास में 600 से ज्यादा बेतुके बहाने आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे टॉमी को बुखार था, मम्मी ने आटा लेने के लिए भेज दिया था। चलो छोड़ो, खैर हम इनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं बट एग्जीक्यूशन के नाम पे अंडा होते हैं, बात मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्शन टेकर लोगों का बिजनेस है। जो लोग खाली प्लानिंग करेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गलती नहीं कर रहे। वो लोग अपना सेटअप बना रहे हैं फेल होने का इस बिजनेस के अंदर। तो इनको अब तो मैं खाली एक ही बात बोलना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। 5वीं गलती पता है क्या है, कुछ लोग खुद बड़े सिंसियर होते हैं काम करने में, भाई टाइम पे सारी ट्रेनिंग लगाएंगे, सारे एक्शंस करेंगे, बट वो बेचारे गलती पता है क्या कर जाते हैं, गलत डाउनलाइंस के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक कैटेगरी बता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे बिजनेस में जो नॉन सीरियस होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बचे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बड़ी टीम बिल्ड करना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ अपना टाइम लगाओ। ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, ये नहीं कोई भी बिजनेस हो, मेरा मानना यह है कि जरूरी नहीं है कि हर काम को हर व्यक्ति कर सके। हो सकता है एक बंदे का पैशन, एक बंदे का जो हुनर है वो इंजीनियरिंग में है, उसका मन वहां लगता है। एक बंदे का मन एक्टिंग में लगता है, एक बंदे का मन स्पोर्ट्स में लगता है, एक बंदे का मन नहीं लगता सेल्स में, मार्केटिंग में नहीं लगता, नहीं करनी उसको टीम बिल्डिंग। छोड़ो, जबरदस्ती काम मत कराओ। किसी बंदे से जबरदस्ती काम कराओगे तो फिर वही लॉन्ग ब्रेक लेगा। गलत लोगों के ऊपर टाइम लगाओगे तो उसका उतना नुकसान नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भाई साहब आपका होने वाला है, क्योंकि आपने वो तो ऐसा हॉबी कर रहा है, आप इसको ऐसा प्रोफेशन कर रहे हो। इस बिजनेस में उन्हीं लोगों के ऊपर आपको टाइम लगाने का फायदा है जो लोग जो गोल बनाकर काम करते हैं और उन गोल्स को अचीव करते हैं। इस बिजनेस में उन्हीं लोगों के साथ टाइम लगाने का फायदा है जो सिंसियर हैं अपने गोल्स के प्रति। तो सही लोगों पे टाइम लगाओगे, वो भी गोल अचीव करेंगे और आप भी अपने गोल्स को अचीव करोगे। तो 6th पॉइंट है, कुछ लोग ना इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को मिस आउट कर जाते हैं, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैं इसको गलती ही बताऊंगा।
क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं जब से मेरा ना रिटेल बेस बड़ा स्ट्रांग था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को यह समझ में आया कि खाली रिटेल करके आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते, आपके पास यूजर तो बहुत सारे आ जाएंगे। और आजकल वैसे भी जो बिजनेस करने का जो तरीका है ना, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है। तो आज के समय में ना ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो रहे हैं, वो बजाय प्रोडक्ट्स को शेयर करने के कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, विच इज अ मोर बेटर वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ना हमें इसका आज भी बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। माना आप कॉन्सेप्ट को सेल कर रहे हो, 90% कॉन्सेप्ट को सेल करो, बट 10% आपका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, आपके रिटेल बेस बनना चाहिए। लोग ना, पता है ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, उस टाइम पे तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी उनकी कंपनी ऑफर करती है, और उसके बाद में कभी भी उसको रिपीट नहीं करते। मैं आपको बताऊं, रिटेल करना बड़ा सिंपल है। आप एक अच्छे यूजर बन जाओ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के। अगर आप अच्छे यूजर हो, अगर आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो ना, तब भी थोड़े से फोकस के साथ भी आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत करना। आप ये समझो, अगर आपकी टीम में मान लो कल को 100 लोग हैं, वो 100 लोग अगर महीने में ज्यादा नहीं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर रिटेल कर रहे हैं, तो सोचो 100 लोग अगर 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, तो भाई महीने में 10 लाख रुपए का रिटेल, खाली आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए का खाली रिटेल से आ गया। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बेटर यह है कि आप इसमें बैलेंस बना के चलो। अच्छा, अगला जो पॉइंट है 7वां, इस गलती की वजह से किसी को भी ना नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसी गलती की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। पता है वो क्या है? वो रिजेक्शंस को ना पर्सनली ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो क्या जितने इंटरव्यू वो देने जाता है, क्या सारे इंटरव्यूज वो क्रैक कर लेता है? नहीं ना, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो क्या वो गिव अप कर देता है, कोशिश करना बंद कर देता है, इंटरव्यू नहीं देता? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, वो कोशिश करता रहता है। तो जब आपके पास में कोई रिजेक्शन आती है ना, तो उसको ज्यादा पर्सनली मत लिया करो। और ये रिजेक्शंस भी ना तब तक हैं जब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते। और जब आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो भाई लोग सामने से आपको डीएम करके बोलेंगे कि भाई सर हम आपके साथ या मैम आपके साथ हम काम करना चाहते हैं। तो ये केवल शुरुआत की बात है। और देखो, विराट कोहली भी इतना बड़ा प्लेयर है, हर बॉल पे तो 6 नहीं मार सकता ना वो, तो जो लूज बॉल आती है उस पर 6 मारता है। तो आप भी लूज बॉल का वेट करो और फिर 6 मारो। किसने रोका है? चंद लोगों की ना थोड़ी आपका भविष्य डिसाइड करेगी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो कभी भी भाई नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शंस को पर्सनली मत लिया करो। मेरा मानना ये 8वां पॉइंट ये है, ये गलती नहीं मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा इग्नोरेंस या कंफर्ट जोन में रहना। मेरा मानना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आज के युग में, आज के, मैं 1990 की बात नहीं कर रहा, ये मैं सन 2005 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 2023 की। आज के समय में जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। 100 में से 99 लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। और खाली वो अवेलेबल नहीं है, वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करना आज के समय में, अगर आपने ग्रो करना है नेटवर्किंग में, तो बड़ा जरूरी है। अब सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना फेक लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करो। इसका मतलब ये है कि लोगों की लाइफ में कैसे आप वैल्यू ऐड करते हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैल्यू ऐड करोगे लाइफ में, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो बंदा क्यूरियस होगा सामने से कि भाई ये बंदा काम क्या करता है। आप बैलेंस बना के चलो ना, वैल्यू भी दो, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी सक्सेस से, अपनी अचीवमेंट से लोगों को इंस्पायर करो एक्शन लेने के लिए, लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए। अब चाहे वो आपके साथ हो या उनकी नौकरी में हो या वो कुछ भी करते हो। हमारा आइडिया ये नहीं है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाएं, हम लोगों को जबरदस्ती अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा के उनको गुमराह करें। हमारा मकसद है हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी कामयाबी से, अपनी सक्सेस से हम उसको इंस्पायर करें लाइफ में एक्शन लेने के लिए। अब वो एक्शन चाहे हमारे साथ में काम शुरू करने का हो या कुछ भी और हो, ये मकसद होता है सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करने का। और ये आज के समय में करनी बड़ी जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो तो भाई। और मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है AI, नेटवर्क मार्केटिंग विद AI। मेरा पुराना वीडियो जाके देख सकते हो, कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप बिजनेस कर सकते हो।
एक मैंने वीडियो और भी डाला था पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये कुछ गलतियां हैं जिस वजह से लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इग्नोरेंस या लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, खाली उसको देखो मत, वीडियो पॉज करो, जो पॉइंट्स मैंने आपको 8 बताए हैं उनको दोबारा से लिखो, वीडियो को दोबारा से सुनो, नोट्स बनाओ एंड मेक श्योर करो कि ना तो फ्यूचर में आप ये गलती करना और ना ही आपकी टीम का कोई बंदा ये गलती करे। हमारे बिजनेस के अंदर ना ड्रीमर लोग आते हैं ज्यादातर, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो चंद गलतियों की वजह से हम क्यों पीछे रह जाएं। तो जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्री इम्यून कर रहा हूं, मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूं कि भाई ये गलतियां मत करना, तो भाई मत करना। खाली वीडियो देखो मत, अप्लाई करो इसको और टीम से भी अप्लाई कराओ। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपनी टीम के साथ में, उनको भी बचाओ कि वो गलतियां ना करे अपने बिजनेस को बिल्ड करते हुए। और चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो। ऐसे वीडियोस में रेगुलर डालता रहता हूं बढ़िया बढ़िया से, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, तभी नोटिफिकेशंस आएंगी। ऑल द बेस्ट।